तो एक देश के रूप में इजराइल अपने जीवन काल के सबसे खतरनाक युद्ध को लड़ रहा है। हमास के साथ युद्ध में उसके 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग बंधक हैं, हर दिन उन पर सैकड़ों हमले हो रहे हैं, कभी रॉकेट से, कभी मिसाइल से, कभी समुद्र के रास्ते, तो कभी जमीनी हमले। हमास, हिजबुल्ला और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के लड़ाके लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं, लेकिन इजराइल इन हमलों से डरे बिना उसका जवाब दे रहा है और बढ़त भी बना रहा है। इजराइल यहूदियों का देश है जो चारों तरफ से मुस्लिम मुल्कों से घिरा हुआ है। इजराइल पर हर वक्त खतरा रहता है, लेकिन सवाल यह कि इजराइल में क्या बात है कि वो इन मुल्कों से लोहा भी लेता है और उन्हें युद्ध के मैदान में हराता भी है। इजराइल अकेला ही सब पर भारी पड़ता है। 1967 के अरब इजराइल युद्ध में तो 6 दिन में ही इजराइल ने सबको शिकस्त दे दी थी। ये ताकत है मुल्क से मोहब्बत की। जिस दिन से इजराइल पर हमास ने हमला किया है, उस दिन से दुनिया भर से इजराइल के लोग वापस वतन लौट रहे हैं। वो अपने देश की आर्मी में शामिल हो रहे हैं। आर्मी कैंप के बाहर हजारों लोगों की भीड़ है। वो दिन दिन भर इंतजार कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। वो सरकार से और कुछ नहीं, बस इजाजत और हथियार चाहते हैं। वो देश के लिए जान देने को तैयार है। ऐसे में इजराइल में एक ऐसे चेहरे की तलाश बहुत तेजी से हो रही है। ये चेहरा है प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे यायर का। दरअसल युद्ध के दौरान इजराइल ने विदेशों से करीब 3,60,000 रिजर्व सैनिक बुला लिए हैं। वो लोग आ भी गए हैं, युद्ध की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन अब वहां के लोगों के सवाल है कि पीएम नेतन्याहू का बेटा यायर नेतन्याहू कहां है? वो आर्मी कैंप में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? यायर अभी तक अमेरिका में ही क्यों है? यायर जंग के मैदान में कब उतरेगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू के 32 वर्षीय बेटे यायर इस वर्ष की शुरुआत में अमेरिका के फ्लोरिडा चले गए थे। तब से वो वहीं हैं। यायर की समंदर के किनारे वाली एक फोटो वायरल हो रही है। इसमें कई लोग दावा कर रहे हैं कि वो मियामी में आनंद में है, जबकि उसके देश के लोग हमास के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए घर लौट रहे हैं। हालांकि जब इजराइल हमास युद्ध शुरू हुआ था तो एक तस्वीर काफी वायरल हुई थी। इस तस्वीर में नेतन्याहू अपने बेटे के साथ दिख रहे थे। कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स ने दावा किया था कि नेतन्याहू अपने बेटे को हमास से युद्ध लड़ने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन यह दावा गलत था। यह तस्वीर पुरानी थी। ये तब की तस्वीर थी जब नेतन्याहू अपने बेटे को आर्मी ट्रेनिंग के लिए भेज रहे थे। हालांकि यह सच है कि यायर ने अनिवार्य सैनिक ट्रेनिंग ली है, लेकिन उन्होंने एक लड़ाकू सैनिक के बजाय आईडीएफ की प्रवक्ता इकाई में काम किया था। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।